हरिओम। एक मित्र ने पूछा है कि आचार्य जी, ज्योतिष क्या है? क्या आप ज्योतिष को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? इसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। जिस मित्र ने ये प्रश्न पूछा है, उनका प्रश्न बहुत सुंदर है। निश्चित रूप से हमें अपनी सनातन परंपराओं के बारे में जानना चाहिए और हमारी जो आने वाली संतति है या आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको भी जानना चाहिए और जानने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हमारी जो परंपरा है वो कितनी उज्जवल और विकसित परंपरा है। तो इस मित्र को मैं बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष वास्तव में सही है, यह विज्ञान आधारित है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें इसका ठीक प्रकार से अध्ययन करना होगा, हमें इसके बारे में जानना होगा। और किसी चीज़ के बारे में सही प्रकार से जानने के लिए हमें अध्ययन, उसका चिंतन और उसका मनन करना होगा, अभ्यास करना होगा, तभी हम ठीक प्रकार से जान पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष जो है यह वेदांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेदांग क्या है? तो वेदांग वेद का अंग है। वेद के 6 अंग है। शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है और ज्योतिष है। ज्योतिष के बारे में यह कहा जाता है कि यह वेदांग का चक्षु है। चक्षु का मतलब होता है नेत्र है, यानी उसकी दृष्टि है। इससे हम चीजों को देख सकते हैं। अर्थात ज्योतिष के माध्यम से हम व्यक्ति के बारे में, उसके पूर्व जन्म के बारे में, उसके वर्तमान जीवन के बारे में और तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करके उसका विस्तार से विवरण उस पर कर सकते हैं। अब देखिए, ज्योतिष आखिर है क्या? तो ज्योतिष जो है यह, इसमें समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी 12 राशियां होती है ज्योतिष की, उसको हमें समझना होगा कि यह 12 राशि क्या है। उसके बाद जब कोई बच्चा, यानी जब कोई मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उस समय, उस तिथि को और उस नक्षत्र के समय पूर्व दिशा में कौन सी ग्रह, कौन सी राशि है, वह राशि जो होती है वह उस बच्चे का लग्न राशि कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई ज्योतिष किसी व्यक्ति का कुंडली बनाता है तो उसमें 12 खाने होते हैं। यह 12 जो बॉक्सेस बने होते हैं, आजकल अंग्रेजी के लोग उसको हाउस बोलते हैं, बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो वह जो 12 खाने बने होते हैं, उन 12 खानाओं में आप देखेंगे हर में एक एक ग्रह उसमें विद्यमान रहते हैं। तो उसका निर्माण करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है, उसकी एक प्रक्रिया है। उसके बारे में अभी हम विस्तार से यहाँ कम समय में चर्चा नहीं कर पाएंगे। उसमें आप देखते हैं कि एक स्क्वायर टाइप का हम बनाते हैं और उसमें 12 खाने बनाते हैं। पहले वह गोल होती थी। ऐसा क्यों होता था? और ये 12 जो राशियां हैं, यह राशियां क्यों है 12 ही? ये 15 क्यों नहीं है, 14 क्यों नहीं है, 13 क्यों नहीं है? इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। आप देखेंगे कि 27 नक्षत्र है और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से 7 ग्रह है। सूर्य है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, चंद्रमा है। किसी व्यक्ति के कुंडली का जब हम निर्माण करते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनके साथ साथ 2 छाया ग्रह भी होता है जिसको हम राहु और केतु कह करके बुलाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि ये जो ग्रह है और यह जो राशियां हैं, क्योंकि हर जब कुंडली के 12 खाने होते हैं उसमें हर घर का एक राशि होता है और उन राशियों का एक स्वामी होता है। स्वामी का मतलब हुआ उस घर का मालिक होता है। तो किस घर में कौन बैठा हुआ है, कौन ग्रह है, उस ग्रह का परिणाम क्या होगा, इसके हिसाब से हम देखते हुए किसी के व्यक्ति के जीवन के बारे में आकलन करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने ज्योतिष शास्त्र का ठीक प्रकार से अध्ययन किया हो तो वो व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकता है, समझ सकता है। क्योंकि ये जो कुंडली में, किसी व्यक्ति के कुंडली में जो 12 बॉक्सेस होते हैं, खाना होते हैं, उसमें हर ग्रह का एक अलग अपना परिणाम होता है। और उसको समझने के लिए कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके कारण उसके व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आधार पर काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। और अपने देश में बहुत सारे ऐसे विद्वान व्यक्ति हुए हैं जिनको ज्योतिष के बारे में बहुत जानकारी है। और आजकल तो कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ाई होती है और लोग उसको समझना चाहते हैं। एक अच्छी बात यह है कि अभी वर्तमान समय में दुनिया के कई अन्य देशों में भी लोग जो है इसके बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये ज्योतिष क्या है, इसको हम कैसे जानें, कैसे समझें। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको ज्योतिष के बारे में सारी जानकारी को मैं दे पाऊँ। जो मैंने पढ़ा है, सीखा है अभ्यास से, वो मैं आप सबको भी बता सकूं सरल भाषा में, सही ढंग से। और आप उन वीडियो को देख करके, समझ करके ज्योतिष की चीज़ों को आप स्वयं भी समझ सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आगे की चीज़ें अगली वीडियो में। हरि ओम तत्सत।